Hello students, in this lecture we will see a detailed analysis of RL series circuit. तो उसमें क्या है force response, natural response and how the circuit behaves, how the voltage across the inductor and resistor changes and how the current changes that we need to analyze. So इसके लिए अपने को differential equation का भी basic मालूम होना चाहिए. lecture number 38 में मैंने वो cover किया है. So अभी ये पूरा derivation है. सो एट t इज इक्वल टू 0 माइनस स्विच क्या है, स्विच ओपन है तो इंडक्टर में से जाने वाला करंट क्या रहेगा, 0. सो I 0 माइनस क्या रहेगा, 0 एम्पियर. नाउ व्हेन यू क्लोज द स्विच दैट मींस एट t इज इक्वल टू 0 प्लस स्विच इज क्लोज. और अगर स्विच क्लोज कर देते हैं तो इंडक्टर सडन चेंज क्या हो जाता है, इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट. तो आपका सर्किट कैसे हो जाएगा, तो ये रहेगा वोल्टेज, ये रहेगा आपका रेजिस्टर और इंडक्टर एक्टिंग एज एन ओपन सर्किट और इसके थ्रू जाने वाला करंट भी क्या रहेगा, 0. सो I 0 प्लस इज इक्वल टू 0 बिकॉज इंडक्टर वोंट अलाउ द सडन चेंज ऑफ द करंट थ्रू इट. अगर उसमें से पहले 0 एम्पियर का करंट है दैट मीन्स कुछ भी करंट नहीं है तो सडनली उसके अक्रॉस आप कोई भी करंट जनरेट नहीं कर सकते, वो 0 एम्पियर ही रहेगा. तो ये तो हो गया. अभी हम लोग करेंगे सर्किट को एनालाइज फॉर t ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स फॉर I ऑफ t. सो उसके लिए तो स्विच तो क्लोज हो जाएगा एंड वी विल अप्लाई KVL ओवर हियर. सो KVL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा V माइनस आर I ऑफ t. करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये रहेगा sign for the voltages across the element, so minus r into I of t. And now we have to write down the voltage across inductor, तो वो हो जाएगा L di by dt. So L dit by dt is equal to 0. आपने लूप कंप्लीट कर दिया है. तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन. चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और अरेंज कर दो तो ये हो जाएगा L dit by dt प्लस r I of t is equal to v. तो जो वेरिएबल है आपका I ऑफ t जो फाइंड आउट करने का है वो टर्म्स एक साइड पे कांस्टेंट और अनदर साइड. अभी ये जो dit by dt है ये हाईएस्ट ऑर्डर है, इसका कोएफिशिएंट इधर l है सो ये 1 होना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग करेंगे dit by dt we are dividing by l, so here you will get r by l I of t is equal to v by l. काफी सिंपल है. और अभी लास्ट लेक्चर में दैट मीन्स लेक्चर नंबर 38 में मैंने ये कवर किया है कि dit by dt प्लस पी आई ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू. ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है तो आई ऑफ टी का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सो वो हो जाता है क्यू बाई पी प्लस के ई रेस टू माइनस पी टी और के आपको फाइंड आउट करने का रहता है. तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसका बेसिक लास्ट लेक्चर में कवर किया है तो आप देख लीजिए. सो आई ऑफ टी में लिख देता हूँ, ये आ जाएगा क्यू बाई पी, ये क्यू है सो वी बाय एल डिवाइड बाय पी, पी है आपका आर बाय एल, सो आर बाय एल प्लस के तो कांस्टेंट है ये तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, e टू द पावर माइनस पी टी, पी है आपका r बाय एल और इधर न्यूमरेटर में इधर आपका t. तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और ये आ जाएगा I ऑफ t इज इक्वल टू, ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, v बाय r और इधर आ जाएगा आपका k e टू द पावर माइनस r बाय एल टी. अभी k फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस. सो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे करंट का वैल्यू क्या है, 0. तो चलो ये 0 सब्स्टिट्यूट कर दो इधर. सो करंट का वैल्यू हो गया 0, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया. v बाय r ऐसे ही रहेगा, k ऐसे ही रहेगा और e टू द पावर t का वैल्यू आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, 0. सो एनीथिंग रेस टू 0 इज 1. सो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस v बाय r. हाँ बी केयरफुल, के इधर है तो ये माइनस वी बाय आर हो जाएगा. तो अभी ये इधर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड विल गेट द इक्वेशन ऑफ आई ऑफ टी एंड विल एनालाइज दैट इक्वेशन इन डिटेल. सो आई ऑफ टी का इक्वेशन हो गया आपका, एक बार देख लीजिए, इधर आ जाएगा v बाय आर और k का वैल्यू है माइनस v बाय आर. सो v बाय आर माइनस v बाय आर e टू द पावर माइनस r बाय एल टी. सो अगर आप ये करंट जो देखते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. ये जो फर्स्ट पार्ट है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम v बाय आर, ये टाइम के ऊपर डिपेंड है. ये जो v बाय आर है इसको नाम देते हैं, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम. इसको और एक नाम भी है, इसको नाम है फोर्स्ड रिस्पॉन्स. फोर्स रिस्पॉन्स क्यों, क्योंकि अगर आपने वोल्टेज दिया है उसके ऊपर ये डिपेंड है. तो फोर्स आप वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल टर्म्स में फोर्स. सो ये फोर्स रिस्पॉन्स है, या इसको और एक नाम है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड यू कैन
have these three terms for the first term. अभी जो सेकेंड पार्ट जो है इधर ये v by r e to the power minus r by lt, ये जो पार्ट आया है इसको नाम है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट मतलब बेसिकली टाइम डिपेंडेंट ही हो जाता है। सो ये हो गया आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, या इसको दूसरा नाम है नेचुरल रिस्पॉन्स। आप एक जगह पे फोर्स लगा रहे हैं तो इधर आए जो नेचुरली आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, सो डिपेंडेंट ऑन टाइम है, तो नेचुरल रिस्पॉन्स। और दूसरा नाम है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, सॉरी ये तीसरा नाम है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। तो ये हम लोग ने इसको एनालाइज कर दिया है, तो करंट आ गया है। अभी क्या आप ये करंट को इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं? यस, वी कैन प्लॉट द इक्वेशन ऑफ दिस करंट। सो एक्स एक्सिस में लूंगा टाइम और वाई एक्सिस रहेगा मेरा करंट आई ऑफ टी। अभी t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पे तो अपने को करंट मालूम था 0 एम्पियर, या फिर आप इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। ये जीरो अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो i ऑफ जीरो मिलेगा v बाय आर, और ये हो जाएगा माइनस v बाय आर एंड e टू द पावर जीरो, सो ये हो जाएगा इधर 1 and v by r minus v by r, you will get 0. So current रहेगा 0. After that what will happen? As time increases, as this part will go on decreasing, क्योंकि ये e to the power माइनस है, सो बेसिकली ये डिनोमिनेटर में है, तो ये पार्ट एक्चुअली बढ़ते जाएगा, बट ओवरऑल दिस क्वांटिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सो और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? देखिए t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मैं जस्ट मैथमेटिकली सॉल्व करने का देख रहा हूँ। सो आई इन्फिनिटी हो जाएगा आपका v बाय आर माइनस v बाय आर, और ये e टू द पावर जो भी है इधर वो हो जाएगा इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में। सो दिस इज क्वाइट हाई पार्ट, सो ये हो जाएगा 0, सो v बाय आर। सो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में ये करंट हो जाएगा आपका v बाय आर। ये करंट जो बढ़ने वाला है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है, इसका फाइनल वैल्यू रहेगा v बाय आर एंड द कर्व गोज लाइक दिस वन। तो रेफरेंस के लिए मैं इधर एक लाइन बना देता हूं कि ये इधर तक वो पहुंचना चाहिए, बट डोंट टच दिस कर्व टू दिस लाइन बिकॉज इट विल हैपन ओनली एट इंफिनिटी। तो ये एक्सपोनेंशियली जो फेनोमेना है करंट की राइज का वो आपको इधर दिखाई देगा। सो हम लोगों ने करंट तो फाइंड आउट कर दिया है। अभी दूसरा एक टर्म आता है इधर टाइम कांस्टेंट। तो ये टाइम कांस्टेंट टर्म क्या है ध्यान में रखिए, ये t का जो कोएफिशिएंट है वो निगेटिव r बाय एल है। सो एल बाय आर जो रहता है इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट, क्योंकि ये इंस्टेंस पे अगर आप t का स्मॉल t का वैल्यू अगर एल बाय आर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आई ऑफ एल बाय आर में फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये t का वैल्यू में एल बाय आर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो ये हो जाएगा v बाय आर माइनस v बाय आर, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1। सो ये हो जाएगा वैल्यू अराउंड 63.2%, 63.2% ऑफ v बाय आर। सो इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ध्यान में रखिए ये जो t का जो रेसिप्रोकल हो जाता है इधर के वैल्यू का उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। सेम थिंग विल ऑब्जर्व इन आरसी सर्किट। तो ये मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जो t का रेसिप्रोकल इधर कोएफिशिएंट है उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। चलो अभी और भी बाकी है, हम लोग ने करंट तो फाइंड आउट किया है। व्हाट हैपेंस टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? काफी सिंपल है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस सो फॉर्मूला हो जाता है R इंटू आई ऑफ टी, ये ओहम्स लॉ है, और आई ऑफ टी का इक्वेशन अपने पास आ गया था, वो था अपना इक्वेशन। ध्यान में रखिए v बाय आर माइनस v बाय आर, तो ये इधर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ v बाय आर माइनस v बाय आर e टू द पावर माइनस r बाय एल टी। सो आर आर कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट v माइनस v e टू द पावर माइनस r बाय एल टी। तो ये इक्वेशन मिल गया, यू कैन टेक v कॉमन, 1 माइनस e टू द पावर माइनस r बाय एल टी। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर भी हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया है। अभी अपने को कैलकुलेट करने का है, ये वोल्ट लिखा गया है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का क्या फॉर्मूला है? सो इट इज di बाई डी टी, सो dit बाई डी टी इंटू एल, एल di बाई डी टी। सो एल में इधर लिख देता हूं, और d बाई डी टी ऑफ आई ऑफ टी। आई ऑफ टी क्या है? ये है आई ऑफ टी। सो इसमें v बाय आर आप कॉमन ले सकते हैं, सो वो v बाय आर में इधर लिख देता हूं, और आपको डेरिवेटिव लेने का है। किसका डेरिवेटिव लेने का है? 1 माइनस, वो v बाय आर कॉमन ले लिया है तो इधर 1 रहेगा, सो 1 माइनस e टू द पावर माइनस r बाय एल टी। एंड नाउ यू आर एक्सपर्ट इन डिफरेंशिएशन, सो वी विल डू दैट थिंग। सो एल v बाय आर, डेरिवेटिव ऑफ 1 इट विल बिकम 0 माइनस e टू द पावर माइनस r बाय एल टी
ई टू द पावर का डेरिवेटिव वही रहता है, और इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में माइनस आर बाय एल। सो आप ये सॉल्व करोगे तो ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आंसर मिलेगा आपको वी ई टू द पावर माइनस आर बाय एल टी। ये सब जो भी इक्वेशन आ रहे हैं ये किसके लिए रहेंगे? फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। दिस इज ऑल्सो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। सो हम लोगों ने वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैलकुलेट किया है। क्या इसको आप प्लॉट कर सकते हैं? यस, वी कैन इजीली प्लॉट दिस थिंग, एंड आई विल यूज द सेम ग्राफ पेपर so that I can see the relation between VR and VL. So इधर मैं वोल्टेज लिख देता हूँ। So पहले वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, so T is equal to 0 पे क्या हो जाएगा? So T is equal to 0 पे ये हो जाएगा VL 0 हो जाएगा, देखो T तो वो V हो जाएगा, so मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, and then this quantity will go on increasing as the time progress. As the time increase, this will go on increasing. So basically this voltage will go on decreasing, क्योंकि ये क्वांटिटी बढ़ रहा है, so V को वो डिवाइड करने वाला है, so ये क्वांटिटी ऐसे हो जाएगा एंड इट विल बिकम 0 एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये आपने क्या प्लॉट किया? सो यू हैव प्लॉटेड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, सो VL का ये कर्व है। VR का कैसे कर्व आ जाएगा? सो V1 माइनस e टू द पावर माइनस r बाय एल टी। सो अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 0। सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 0 रहता है t इज इक्वल टू 0 पे, एंड देन इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज होते जाएगा, और फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम जो है दैट इज नथिंग बट v। सो इधर मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये इधर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू जो है v, और ये कर्व जो है रेड कर्व जो बनाया है दैट इज फॉर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये जो ग्रीन कर्व बनाया गया है दैट इज फॉर द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। सो एक वोल्टेज आपका कम हो रहा है, दूसरा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, बट अगर आप कोई भी टाइम पे इसको ऐड करेंगे तो ये वोल्टेज कितना रहेगा? तो वो रहेगा v, क्योंकि एडिशन ऑफ द वोल्टेजेस इन दिस क्लोज लूप विल बी 0। तो इसको आप दोनों वोल्टेज को ऐड करोगे, एक कम हो रहा है और बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका वोल्टेज v। सो ये तो हम लोग ने इसको काफी अच्छे से एनालाइज किया है। सिमिलरली वी विल प्रोसीड फॉर द एनालिसिस ऑफ सीरीज RC सर्किट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट बिफोर दैट रिकॉल दिस बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।